गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको तो थंबनेल देख के पता ही चल गया कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। आज की क्लास में ये होने वाला है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो देखो आइए बिना टाइम वेस्ट करते चलिए देखते हैं स्क्वायर डिजिट ऑफ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से देखें तो अगर एग्जाम में बहुत टाइम क्या होता है 26 into 26 ऐसे लॉन्ग मेथड में ऐसे क्लास 3 के बच्चों में तरह 2 के बच्चों में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो मतलब ये सब नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे इजीली निकाल सकते हैं चलो ये देखते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, तो आपको तो देखो 1 से 10 तक तो स्क्वायर आना ही चाहिए। ठीक है, कितना तो 2 स्क्वायर का तो पता है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर तो इजीली बता दोगे 16। तो स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर लिखना है तो मतलब the number is repeating how many times if you are writing in power in exponent form, which means that number will be repeating how many times 2 times. Okay, so that is the square value, actual meaning of square. तो क्या होता है 14, 16 ऐसे ही आपको 5 का स्क्वायर 25, 10, 11 का स्क्वायर 120, 12 का स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर क्या है 169। जब भी आप 14 का स्क्वायर आ रहे तभी आप अटक जा रहे। अभी बोला कि मैंने 13 का स्क्वायर कितना है तो भाई तुमको तो नहीं आता है। 57 का स्क्वायर कितना है तो आप बोलोगे नहीं मालूम, सब मालूम है। ठीक है, बोल रही हूँ आवर आंसर विल नॉट बी लाइक दैट हमको नहीं आता है, हमको सब आता है। तो आइए देखते हैं इसीलिए कैसे करते हैं। तो मैं ये पहले इजी से ले रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, पहले ले लेते हैं 16 का स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 कितना डिजिट है 16 में कितना डिजिट आता है 2 ही डिजिट आता है। तो 16 को पहले ऐसा स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो 1 अभी देखो इसमें क्या है 1 है और इसमें क्या है 6 है। अच्छे से देखना ताकि एक ही बार में समझ लो। तो देखो 16 में डिजिट कितना है, एक है 1 और दूसरा है 6। तो 1 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 1 और 6 का स्क्वायर कितना किया था 36। ऐसे लिख लो मेरे साथ। ठीक है, अभी देखो अभी नंबर क्या था 16 में क्या था नंबर 1 एंड 6 एंड पावर में कितना था 2 था। तो अब इन तीनों डिजिट को क्या करो मल्टीप्लाई करो। क्या करना मल्टीप्लाई करना है। तो 6 1 6 एंड 6 2 कितना है 12। तो अभी 12 जो लिख लो किसके नीचे वहां जो पहले हमने 1 का स्क्वायर किया था एंड 6 का स्क्वायर जो जब भी लिख लो ऐसा मतलब एक इंडिया में दूसरा बांग्लादेश में उन्होंने किया। ठीक है, एक साथ में लिख लो। तो अभी जो देखो अभी इन जो डिजिट का हमने नंबर जो यहाँ पे जो स्क्वायर निकालने के लिए जो नंबर था क्या था 16 स्क्वायर। तो 16 मतलब क्या है 1 था 6 था क्या था 2 था। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें। इसके बाद जो भी आंसर आएगा इसमें क्या करते हो एक डिजिट छोड़ के जो पहले आप लोगों ने स्क्वायर करके रखा है एक डिजिट छोड़ के लिख लो और इसके प्लस कर लो। तो अभी देखो 6 यहाँ पे 3 + 2 5 एंड 1 क्या है 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर कितना है 256। ठीक है, तो आप बोलोगे ये कैसे हो गया। तो देखो 6 मैं आपको अच्छा ये वाला नोट लेता हूँ। अभी देखो आपको जो शॉर्ट लॉन्ग मेथड में 6 6 कितना है 36 रिमेनिंग क्या है 3। 6 6 कितना है 36 रिमेनिंग क्या है 3 एंड 6 1 6 + 6 कितना है 96। अगेन 6 1 6 1 1 1। देखो 6 9 + 6 कितना है 15 और रिमेनिंग बचा कितना है 1 1 + 1 क्या है 2। देखो 256 है। अभी देखो 12 का स्क्वायर लेते हैं इन्हीं ऐसे शॉर्टकट में 1 का स्क्वायर करो फिर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना है भाई 1 का स्क्वायर तो 1 है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर कितना है आपको तो पता ही है 4। तो जब भी आप लिख रहे हो तो एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कितना डिजिट में आता है 2 डिजिट ऑफ अप टू 10 to 40 अप टू 10 to कितना है 40 में 10 to 40 में जितना भी नंबर है उनका अगर स्क्वायर कर रहे हो तो कितने नंबर में आएगा 3 डिजिट में आएगा। कितना नंबर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 10 to 40 कितना डिजिट में आने वाला है 3 डिजिट में। ठीक हो, तो अभी 2 का स्क्वायर जब कर रहे हो तो क्या करना है आप 0 4 लिखना है। कितना क्या लिखना है 2 का स्क्वायर कितना है 4 तो पता है हम लोग को। पहले वाले डिजिट का 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है तो लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सेकंड वाले डिजिट का अगर एक सिंगल डिजिट में आ रहा है तो आप क्या करना है इसको 2 डिजिट बना के लिखना है। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट में आंसर आने वाला है तो 0 4 लिखना है। सेकंड वाले स्क्वायर जो भी आ रहा है फिर क्या है फिर हमारा प्रोसेस क्या था 1 था 2 था तो पावर कितना था 2 था 12 था इस और पावर कितना था 2 था। सब सबको मल्टीप्लाई कर लो 1 2 1 से 2 2 2 से कितना है 4। अभी देखो क्लास करने से एक डिजिट छोड़ के क्या करना है एक डिजिट छोड़ के 4 लो
ठीक है। तो देखो 142 12 का स्क्वायर तो आपको पता है, तो ये वाला तो मैंने ऐसे एग्जांपल। अभी देखो 26 का लेते हैं, चलो अभी 22 का स्क्वायर बोलो पहले। 26 में क्या है, 2 और 6 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो 2 डिजिट में आएगा ना। सेकंड वाले नंबर में जो आप स्क्वायर कर रहे हो तो इसका वही क्या आना है, इसका वही 2 डिजिट में आना है। तो अभी देखो 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर तो 36 है, तो 2 डिजिट में आएगा। अभी 0 नहीं घटाना, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, अभी बचा कौन सा नंबर था, 2 6 एंड पावर में कितना था 26 में क्या है 2 एंड 6 एंड पावर में कितना है 2 है। अभी 6 टू जा क्या है 12 एंड 12 टू जा 24 जब भी लिख रहे हो एक डिजिट पहला वाला एक डिजिट छोड़ के, कहां जो आप पहले वाले 2 का स्क्वायर करके रखा है यहाँ पे 4 लिखा है, 6 का स्क्वायर 36 एक साथ में लिखा है ना, पहले डिजिट को छोड़ के लिखना है। सेकंड में क्या करना है, जो नंबर का आपने स्क्वायर किया है 2 एंड 6 एंड पावर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर से नहीं स्क्वायर करना है, पावर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ 2 एंड 6, मतलब 26 का 2 एंड 6 पहले मल्टीप्लाई करो, फिर पावर के साथ भी मल्टीप्लाई करके बैठा दो नीचे। तो देखो यहाँ पे क्या है 6 एंड आएगा 7 एंड आएगा 6, तो क्या आएगा, तो देखो 26 में तो स्क्वायर कितना है 6 7 6, अभी एक ही नहीं होता है ना, चलो देख लो 26 into 6 कितना है, 6 6 कितना है 36, हाँ 6 2 क्या है 12, तो 36 से 3 एंड 12 प्लस कितना है 15 का 5, रिमेनिंग बचा कितना है, तो 15 ही होगा ना, बचा कुछ नहीं। अभी 2 6 से कितना है 12, 2 6 से 12 का 2, रिमेनिंग 1 2 2 4 5 6 7 आ गया ना सेम। 26 का स्क्वायर कितना था 26 का 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। अभी कैसे करना है 2 into 6, जो भी नंबर अंदर है 2 into 6 मल्टीप्लाई करो। अभी 2 और 6 है तो 2 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 से 12 एंड 2 से कितना है 24, मतलब पावर को भी मल्टीप्लाई करना। अब एक डिजिट छोड़ के लिखना है, फिर प्लस 6 7 6 आ गया, 2 सेकंड में हो गया। तो इसीलिए मैंने पहले थंबनेल में दिखाया। आगे देखो 31 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना है, तो एक जिनिस नोटिस करना 1 21 23 41 हर एक कर ले रहे, ठीक है 61। देखो 31 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पहले तो 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, 1 का स्क्वायर कितना है 1 है, लेकिन लिखना क्या है 0 1, ठीक है। आप अगर किसी सपोज 1 से ऐसे मतलब 11 21 31 61 जो भी, ठीक है, फिर लेकिन 12 फिर है 13 फिर है 22 फिर 23, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं 33, अगर आप 32 ठीक है, अगर 62 1 से अगर 3 को, ठीक है 2 डिजिट नंबर मतलब क्या यूनिट डिजिट में अगर क्या है 1 से क्या है 3 है, इन दोनों नंबर 1 से अगर 3 स्क्वायर कर रहा तो क्या आएगा सिंगल डिजिट में। देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 4 आएगा एंड 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तभी आपको क्या लिखना है 0 1 0 4 एंड 0 9, ठीक है। अगर इसके बाद क्या है 3 के बाद क्या है 4, अगर सपोज 64 है तो 6 का स्क्वायर तो 36 2 डिजिट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 सेकंड वाले डिजिट का देखो क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर मतलब क्या है 16 है, तो 16 तो 2 डिजिट में आ रहा है ना, तो इसके बाद 0 नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो अभी क्या लिया है हमने 31 का स्क्वायर, तो अच्छे से लिख 31 का, फिर से भाई देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना है 9, 1 का स्क्वायर कितना है, तो जब भी आप 2 डिजिट में अगर 1 से 3 कर रहे हो, ठीक है, मतलब 31 41 42 43 51 52 53 61 62 63 71 72 ऐसे 91 92 93 कोई भी नंबर ले रहे हो, अगर इसमें 1 से क्या है 1 से 3 है, वो वाले नंबर का स्क्वायर कर रहे हो यूनिट डिजिट में, तभी सिंगल डिजिट में आएगा, पता है। और सिंगल डिजिट में जब आंसर आ रहा है तो इसके आगे 0 लगाना है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है 3 का स्क्वायर 9 में 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, लेकिन क्या लिखेंगे 3 डिजिट बनाने के लिए इसको 0 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है 31 को 31 में क्या है 3 and 1 एंड पावर कितना है 3 1 से 3 3 2 से 6, एक डिजिट छोड़ के प्लस करना है, एक डिजिट छोड़ के, तो 1 0 प्लस 6 6, तो क्या है आ गया। तब देखो 32 3 स्क्वायर मतलब क्या है 9, 4 का स्क्वायर 0 4, 2 का स्क्वायर कितना है 4, लेकिन क्या लिखेंगे 0 4, ठीक है 3 डिजिट में लिखना है। अभी 3 देखो 32 and 2, तो क्या 3 2 6 and 6 2 क्या 12,
तो एक डिजिट छोड़ के प्लस करना है, क्या करना है प्लस 4 0 प्लस 2 एंड 9 प्लस 1 10, क्या है 104. ठीक है देख. तो अच्छा एक बात मैंने पहले बताया 10 से 40 तक क्या कौन सा नंबर में आएगा 3 डिजिट. एक्चुअली 10 से 31 तक ही आता है. ठीक है, इसके बाद जो भी नंबर आएगा अगर 10 से 31 के अंदर जितना भी नंबर है इनका स्क्वायर कर रहे हो तो अभी 3 डिजिट में आने वाला है. ठीक है, उसके बाद कर रहे हो तो 4 डिजिट में आने वाला है. ठीक है, अगर चलो देखो 42 स्क्वायर तो कैसा है 1 सेकंड में 2 सेकंड में 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4, लेकिन क्या लिखेंगे 0. अभी देखो 4 2 से 8 8 2 से 16, एक डिजिट छोड़ के प्लस 4 0 प्लस 6 6 प्लस 1 7 और 1 आगे का 2 सेकंड में. अभी हो तुम लोग बोलो मेरे भाई और बहन, हाँ क्या ये वाला मेथड इजी है कि नहीं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि नहीं. अभी चलो 63 का ले लेते हैं, 3 डिजिट 3 से 63 4 3 स्क्वायर तो क्या है 6 का स्क्वायर 36 3 का स्क्वायर क्या 9, लेकिन क्या लिखना है 0 नहीं. पहले वाला डिजिट अगर सिंगल डिजिट में है और डबल डिजिट में है कोई दिक्कत नहीं. सेकंड वाला डिजिट में है यूनिट डिजिट में जो भी नंबर है 63 में देखो ये वाला डिजिट में अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है इसको डबल डिजिट में लिखना है. कितना डिजिट में लिखना है डबल डिजिट. एक डिजिट आ रहा है तो दूसरा है नहीं तो आप 0 लगा दो. और अभी देखो 6 3 कितना है 18 18 3 कितना है 36 तो 6 3 18 18 3 कितना है 36. अभी एक डिजिट छोड़ के हमेशा एक डिजिट छोड़ के इस वाले से ठीक है. हाँ अब अगर लेफ्ट राइट वाले से अब एक डिजिट राइट वाले जो भी यूनिट डिजिट में होगा उस वाले से क्या करना है एक डिजिट छोड़ के बैठा के प्लस कर दो 9 6 क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9 3 आ गया ना. इसे अब तुम एक ही नहीं होता है देखो 63 3 से 9 6 3 से कितना है 18 फिर 6 3 से 18 का 8 रिमेनिंग बचा 1 है 6 6 से 36 प्लस 1 37. तो देखो 9 8 प्लस 8 16 का 6 हाँ 16 का 6 रिमेनिंग क्या है 1 एंड 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 एंड 3. देखो इस वाले आंसर और इस वाले आंसर से क्या फर्क पड़ता है. अभी देखो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ 76 का स्क्वायर. ठीक है, और मैं 76 into 76 वैसे भी मल्टीप्लाई करता हूँ. अभी देखो 7 का 76 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर आएगा. ठीक है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर 7 स्क्वायर मतलब 14. देखो पहले वाले में क्या आ रहा है 2 डिजिट में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं. पहले वाले में 2 डिजिट आ रहा है तो 2 डिजिट ही लिख लो. सेकंड वाले में देखो फॉलो 7 6 स्क्वायर का कितना है 36 तो 2 डिजिट में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, 2 डिजिट का हमारा जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया. 2 डिजिट में सेकंड वाले डिजिट में 2 डिजिट होना चाहिए. अभी देखो क्या है 76 तो 7 into 6 कितना है 7 6 42 7 6 कितना है 42. फिर पावर में कितना है 2 तो इसको भी मल्टीप्लाई करो 7 इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद पावर को भी मल्टीप्लाई करो. देखो 6 डिजिट 12 एंड 12 7 कितना है 84 कितना होता है 84 जो आप लिख रहे हो पहले वाले डिजिट को छोड़ के लिखो. ठीक है, अभी प्लस करो देखो 6 7 9 प्लस 8 17 बचा कितना है 1 1 प्लस 4 इज 5 तो क्या है 5 7 7 6. अभी देखो यहाँ पे जो हम लॉन्ग मेथड में 6 6 कितना है 36 रिमेनिंग 7 6 42 प्लस 3 45. ठीक है, अभी 7 6 42 रिमेनिंग 4 7 7 49 प्लस 4 इज 53. तो देखो 6 7 7 5 आंसर में कोई फर्क है क्या. अब अभी तुम लोग बताओ कौन सा वाला ज्यादा इजी मेथड. ठीक है, अभी देखते हैं 72 82 चलो ले लेते हैं. अभी देखो 8 का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर 64 बिकॉज 8 स्क्वायर मींस व्हाट 8 into 8 है कि नहीं. तो 8 से कितना है 64. 2 का स्क्वायर कितना है 4 आ रहा है लेकिन क्या लिखना है 0 4 लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम लोग सेकंड वाले यूनिट डिजिट के जब भी स्क्वायर निकाल रहे हो आप 2 डिजिट में लिखना है. ठीक है, अभी 83 का सपोज साइड में लिख लेते हैं 83. ठीक है, तो अभी 8 का स्क्वायर कितना है 64 3 का स्क्वायर 9 क्या 0 9 लिखना है. ठीक है, तो अभी देखो 8 2 16 16 2 कितना है 32 तो बैठा गया प्लस में एक डिजिट छोड़ के 0 और 7 एंड 6 बीच में है. अभी देखो 8 3 24 3 कितना है तो 7 4 3 कितना है सॉरी 4 3 12 का 2 बचा 1 72 तो 72 यहाँ पे बिठा दो ना यार. तो क्या है 9 2 11 7. ठीक है, तो अगला वाला लेते हैं. अभी चलो किसी भी नंबर 53. ठीक है 3 देखो 1 से 3 तक जो भी नंबर आप स्क्वायर करोगे सिंगल डिजिट में आएगा. तो 5 का स्क्वायर कितना है 20 कोई दिक्कत नहीं. 5 हमको लेना था ना किससे सेकंड वाले डिजिट से
तो पहले वाले डिजिट अगर 2 डिजिट में आ रहा है लिख लो, सिंगल डिजिट में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाले डिजिट देखो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन क्या लिखेंगे 0 नहीं। अभी 5 3 से 15, अभी 5 ब्रैकेट में 5 और 3 था ना, डिजिट 5 और 3 था ना, इसको मल्टीप्लाई 5 3 से कितना है 5 3 से 15 और पावर में कितना है 2, तो 15 तो कितना है 30। तभी इसके से एक डिजिट छोड़ के घटा दो, प्लस करो 9082। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत लगा कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और दूसरे ट्रिक को लेके।